हमारे शास्त्रों के अनुसार मनुष्य का जिस जीव के साथ विशेष संबंध है वह गाय है। तो उसके बारे में हमें जानना अनिवार्य है कि गाय का हमारे साथ विशेष संबंध क्यों है, क्योंकि शास्त्रों में भी गायो विश्वस्य मातरः की उपाधि उसे दी गई है। माता की उपाधि उसे किस लिए दी गई है? क्योंकि वह हमारा पालन करने वाली है। दूध के माध्यम से हमारा पालन करती है, घी के माध्यम से हमारा पालन करती है, हमारे खेतों को खाद देती है, उसके माध्यम से हमारा पालन करती है। और सुंदर सुंदर बछड़े और बछड़ियाँ, जिससे हमारे खेतों में मतलब जुताई की व्यवस्था और आगे से नस्ल संवर्धन का, तो पूरी व्यवस्था हमारी। जैसे मान लो एक गृहस्थ है, गृहस्थ में अगर एक गाय किसी के पास है तो उसे फिर कहीं पर नौकरी करने की या किसी और कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ऋषि दयानंद के अनुसार भी उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम गौ करुणानिधि है, उसमें जो एक गाय है वो एक मतलब 15 से 20 व्यक्तियों का जो परिवार है ना, उसे वो बड़े आसानी से पाल देती है। वो सारी गणना उन्होंने उसमें दे रखी है, उसमें हमें नहीं जाना। तो हमें तो केवल गाय के जो गुण हैं, जो गाय के गुण हैं, जिन गुणों को आजकल लोग नहीं देख रहे और उसकी वजह से जो हमारा गौ पशु है और इसकी उपेक्षा कर रहे हैं लोग, और उसकी वजह से नाना प्रकार की बीमारी उनके अंदर आ रही हैं। लगभग हमारी गौशाला हमने शुरू करी थी सन 2009 में। जब मैं इंजीनियरिंग की थी, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया था, उसके बाद में मैं डिग्री कर रहा था। तो जब मेरी डिग्री के 2 वर्ष हो गए बीई के, तो फिर मैंने देखा कि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मुझे कहीं ना कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। और जबकि हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। तो इसमें उत्तम कृषि के बारे में बताया गया। तो कृषि से संबंधित कार्य पशुपालन भी है कि कृषि के अंतर्गत ही आता है। तो मैंने देखा कि ऐसा कार्य क्यों ना किया जाए कि उसमें अपनी मन की मर्जी का काम हो और समाज की सेवा भी उस कार्य से हो जाए। फिर मैंने इसी वजह से अपनी पढ़ाई छोड़ करके गौपालन का क्षेत्र चुना। हमने जब सन 2009 में अपनी गौशाला शुरू करी थी तो हम सबसे पहले 3 गाय लाए थे। तो जब 3 गाय लाए थे तो 3 गाय लाने के बाद में यहाँ पर कोई दूध की और घी की कोई ऐसी व्यवस्था थी ना, और ना हमारे मन में यह था कि भाई हम इस दूध का घी बना करके सेल करेंगे। लेकिन फिर हमने देखा धीरे धीरे कि भाई दूध के जो मार्केट वैल्यू है गांव में वो काफ़ी कम है, गाय के दूध की तो और ज़्यादा कम है। क्योंकि यहाँ भैंस के दूध की जो मापदंड है दूध को नापने का वो फैट है, जबकि दूध को नापने का मापदंड कभी फैट नहीं होना चाहिए, दूध उसके गुणों से बिकना चाहिए। लेकिन वो मापदंड यहाँ पर भैंस का बना हुआ था सारा। तो गाय का जो मार्केट वैल्यू है वो उस समय 8 या 10 रुपये प्रति लीटर का था। तो हमने फिर अपने दूध से घी बनाना शुरू कर दिया। अब जब घी बनाना शुरू कर दिया तो काफ़ी लोग जो हमसे परिचित थे उन्होंने आकर के हमसे घी की मांग रखी कि भाई आप ये घी हमें दे दो। जब हमने लोगों को घी दिया तो उन्हें घी काफ़ी हमारा पसंद आया। तो फिर धीरे धीरे मांग बढ़ती गई, और मांग जब बढ़ती गई तो हम धीरे धीरे फिर देसी नस्ल की गायें अपने आसपास इलाके से, कुछ राजस्थान से हमने अपने यहाँ ला करके इकट्ठा करनी शुरू करी। अभी हमारी गौशाला में लगभग 450 गौवें हैं। इसमें से लगभग 130 गायें दूध देती हैं। इसमें लगभग हमारी 70 बच्चियाँ हैं जो लगभग 2 से 2.5 वर्ष की हैं, जो ज्ञापन होने वाली हैं या कुछ हो गई हैं। और कुछ हमारे बछड़े हैं, 60 बछड़े हैं, और लगभग 30-35 हमारी बुढ़िया गाय, बांझ गाय, बीमार गाय, यानी कह दो कि जैसे घर में बुज़ुर्ग हो गए उसी प्रकार जो गौशाला में हमारे बुज़ुर्ग हैं वो हैं, जिनसे हमें कोई आय नहीं होती। और वो 90 के करीब ऐसे पशु हैं जिनकी हम ऐसी सेवा करते हैं। ये गाय लगभग 8 वर्ष से हमारे यहाँ पर है। ये जब ब्याई थी तो ब्याने के बाद इसके चारों थनों में थनैला हो गया था किसी कारण से, तो उससे बाद में इसने दूध ना दिया बिल्कुल भी। और जब से हम इसकी ऐसी सेवा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम इसे गौशाला से कहीं भेज देंगे। तो ये भी यहीं पे रहेगी। ऐसे ही इसके जैसे ये गाय बंध रही है, यहाँ पर ये बैठी है खुले में जो बैठी है, ये भी मतलब बुढ़िया है और इसकी भी यहाँ पे ऐसी सेवा हो रही है। ऐसे ये हमारे पीछे खड़ी है, ये वाली गाय भी लगभग इसकी 5 पीढ़ी यहाँ पर दूध दे रही है। और ये भी ब्याई, इसे भी लगभग 8-10 वर्ष हो गए ब्याई हुए, तो ये भी काफ़ी दिनों से ब्याई नहीं है, लेकिन ये भी यहाँ पर ऐसी रहेगी। घी जैसे कि आपको मान लो गाय से दूध लेना है और दूध में पूरे गुण लेने हैं। भाई दूध में अगर संपूर्ण गुण होंगे तो ही घी में आ पाएंगे। तो आपका सबसे पहले होना चाहिए कि गाय मतलब खुली घूमे। गाय के जो हार्मोन्स है ना, ये कोई बंधने वाला जीव नहीं है। मतलब जीव तो आप कोई भी देख लो, कोई भी बंधन पसंद नहीं करता। तो गाय खुली घूमनी चाहिए।
खुला घूमने से क्या है कि एक तो इसका जो है पाचन तंत्र बहुत अच्छा काम करेगा, एक इसके जो हार्मोन्स हैं जिससे कि इसके शरीर में स्वस्थपन आएगा, इसकी खाल में चमक आएगी, ये अगले ब्यात में जल्दी गाभन होएगी, दूध ज़्यादा देगी, भोजन अच्छा पचेगा। तो वो सारी व्यवस्थाएं खुलने से मतलब बढ़िया बन जाती है। फिर आप उसे अच्छी प्रकार से दाना दीजिए, अच्छी प्रकार से चारा दो, जिसमें कि हम उनके दाने में विशेष रूप से एनर्जी का, फैट का और प्रोटीन का विशेष ध्यान रखते हैं, जिसमें कि उसका 33% हम, जैसे कि हमें एनर्जी लेनी है तो एनर्जी हमारी गेहूं में है, अनाज में एनर्जी है, और जैसे फ़ैट लेना है तो फ़ैट हमारा बिनोले की खल में है, और ये बिनोला है, बिनोले में हमारा फ़ैट है, कपास का बीज होता है बिनोला। और पशुओं के लिए ये मानो कि दूध बढ़ाने में इसका मतलब सबसे पहला स्थान है। और प्रोटीन जो है वो मक्का में काफ़ी अधिक है, गेहूँ हो गया, जौ हो गया और आपका जई हो गई। तो इसी प्रकार जो है फैट का और प्रोटीन का और एनर्जी का मतलब एक समान रूप से मिश्रण करके, और ये हमारी चक्की है, इसमें हम ग्राइंड करके फिर भट्टी में पका करके अपनी गाय को डालते हैं। और फिर इससे अलग नमक हो गया और मिनरल मिक्सचर हो गया और थोड़ा सा ये सोडा, खाने का सोडा। तो इतना करने के बाद में जो आपका दूध उत्पन्न होगा वो मैं मानता हूँ कि शायद सर्वश्रेष्ठ दूध वो कहा जाएगा, क्योंकि गाय अपनी प्रसन्नता से आपको अपने पास बुला करके दूध देगी। और फिर उस दूध से आप जब घी बनाओगे तो सबसे पहली बात तो जब गाय प्रसन्न होकर के दूध देगी तो उसके दूध में और घी में वो जो प्रसन्नता के भाव रहेंगे ना, वो जो भी व्यक्ति उसका सेवन करेगा वो वास्तव में प्रसन्न हो जाएगा। यानी कि जो कलह और अशांति लोगों के आजकल घरों में व्याप्त है वो उससे परेशानी सब दूर हो जाएगी। ये दूध को मथ करके, दही को मथ करके जो हमने मक्खन तैयार किया था, उस मक्खन से हम ये घी बना रहे हैं। और ये सूर्य के प्रकाश और हवा के स्पर्श में, और ये गाय के जो कंडे हैं इन्हीं के माध्यम से घी पका करके तैयार किया जाएगा। लगभग इसमें 4.5 घंटे का समय लगेगा, और 4.5 घंटे में जो इसकी प्रक्रिया है घी के पकने की, वो पूरी जो हमारी मतलब प्राचीन में हमारी परंपरा है, जो पारंपरिक पद्धति है घी बनाने की, उसी के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा, जिससे कि घी के जो गुण हैं वो उसके गुण भी ख़त्म नहीं होंगे और वो बनकर तैयार हो जाएगा। रही बात मिलावट की, तो आप अगर शुद्ध घी 1 या 2 या 4 बार आप खा लोगे तो फिर आप मिलावटी घी, जो मिलावटी घी है उसे आप देखते ही एक बार बता दो कि भाई हाँ ये घी मिलावटी है। तो उसके लिए थोड़ा सा खाने वालों को अपना व्यक्तिगत प्रयास करना पड़ेगा कि जहाँ पर ऐसी सेवा चल रही है वो उन क्षेत्रों को देखें, ढूंढें और वहाँ से जाकर के उन किसानों से संपर्क करें। गौघृत एक रसायन है, ठीक है ना, ये गौमूत्र भी रसायन है और गौघृत भी रसायन है। तो रसायन औषधि से जो तात्पर्य है इसका तो बस एक वाक्य में पूरा वर्णन हो जाएगा कि रसायन जो औषधि है ना, ये वृद्धावस्था को व्यक्ति के समीप नहीं आने देती। तो अब आप देख लो इतना इसकी इतनी बड़ी महिमा है इसकी गौघृत की। और अनेकों जो आयुर्वेद में अनेकों औषधियाँ हैं, जैसे कि आपने सुना हो एक च्यवनप्राश, सभी जानते हैं च्यवनप्राश का जो मूल है वो गौघृत है, ठीक है ना जी। बिना गौघृत के च्यवनप्राश नहीं बन सकता। और च्यवन ऋषि ने इसका सेवन किया था तो वृद्ध से जवान हो गए थे, ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है। और गाय के घी के बहुत सारे, मतलब आयुर्वेद में तो लगभग 60% ऐसी औषधियाँ हैं जिनका घी के साथ में योग है। गाय का घी तो ऐसा संपूर्ण आहार है कि अगर लोग इसे अपने भोजन में नियमित रूप से अपना लें, जैसे कि मान लो तो सब्जी में डाल करके खाना है, रात को दूध के साथ में लेना है, या सोते समय नाक में डालना है 2-2 बूंद, तो शायद उसे अपने जीवन में कभी औषधियों की आवश्यकता ना पड़े, आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाय के घी में बहुत ही माइक्रो लेवल का फैट पाया जावे। ये आदमी के, जैसे मान लो हमारा ब्रेन है तो मस्तिष्क के पास एक ब्लड बैरियर हो गए, यानी कि हम जो भी खाएंगे वो उस ब्लड बैरियर को पार करके ही हमारे मस्तिष्क में जाएगा। तो गाय का जो फैट है ना वो इतना माइक्रो लेवल का है कि वो उस ब्लड बैरियर को पार करके सीधे आदमी के मस्तिष्क में, यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में पहुंच जाता है, और फिर उसका विकास उससे शुरू हो जाएगा। आप उसके तुलना में मान लो भैंस का खाना शुरू करोगे तो ऐसा बताते हैं कि भैंस वाला घी उस ब्लड बैरियर को पार नहीं कर पाता और बच्चे का मस्तिष्क जो है विकास पूरा विकसित नहीं हो पाता। भैंस का घी है, भैंस का दूध और घी कभी मनुष्य के लिए है ही नहीं। मनुष्य के लिए केवल देशी गाय का ही दूध है, देशी गाय का ही घी है। क्योंकि आप देखो औसतन भैंस का फैट लगभग 7% के आसपास का रहता है, 70 का, है ना जी, और गाय का लगभग 40 से 45 का। यानी कि परमात्मा ने गाय के दूध में उतना ही घी दिया है जितना मनुष्य पचा सके। जितना घी गाय के दूध में है उतना मनुष्य पचा लेगा तो मोटा क्यों होएगा? भाई मोटा तभी तो होएगा जो खा रहा है उसे नहीं पचा रहा, तभी तो मोटा हो रहा। प्रतिदिन कितना हम गाय का घी खाएं उसके बारे में हमने अनेकों शास्त्रों में पढ़ा है, और कुछ जो आयुर्वेदाचार्य उनके माध्यम से हमने सुना है कि अगर व्यक्ति दिन में 8-10 चम्मच घी खा लेगा तो एक तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा,
एक उसे कभी कब्ज की शिकायत नहीं होगी। एक उसके अंदर जैसे कि हमारे नए सेल बनने की प्रक्रिया है ना शरीर के अंदर, ये घी खाने से बहुत अधिक मात्रा में ये प्रक्रिया चलती है, यानी कि व्यक्ति के अंदर जो वृद्धावस्था वाले गुण हैं वो खत्म हो जाएंगे। आप कोई भी रसायन औषधि अगर आप कोई भी खा रहे हैं ना, रसायन औषधि का गुण है कि वो प्रत्येक बीमारी में ही कार्य करती है। और जैसे कि आपका मान लो फर्टिलिटी वाला चैप्टर हुआ या कब्ज वाला हुआ या आपका लीवर वाला हुआ या आपका कोलेस्ट्रॉल वाला हुआ, तो वो प्रत्येक बीमारी में ही वो असर करेगा। हमारे पास जो है साहिवाल नस्ल की गाय हैं अधिकतम, और कुछ गायें हमारे पास गिर नस्ल की भी हैं। और ये जो नस्लें हैं ये हमने इनके दूध के अंदर जो विशेष गुण है उस गुण के लिए हमने ये 2 नस्लों का यहाँ पर चयन किया है, क्योंकि एक तो इनका दूध बहुत अधिक है। जैसे कि मान लो एक सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि भाई व्यक्ति देशी गाय पालना पसंद नहीं करता दूध कम होने की वजह से, तो इस नस्ल के अंदर वो वाली कमी नहीं है कि वो जो है दूध कम देगी और उससे अर्थव्यवस्था किसान की बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए हमने एक तो ये जैसे बैठी है ये गुजरात वाली ये गिर नस्ल है, ठीक है ना जी वो। और जैसे कि मान लो ये है, ये साहिवाल नस्ल है, ये वाली ये बैठी है, ये भी साहिवाल नस्ल है, और ये वाली भी साहिवाल नस्ल की गाय है। तो इनका जो दूध है ना लगभग दोनों का समान है, फैट परसेंटेज दोनों की एक सी है और दूध देने की क्षमता भी एक सी है। और ये जो हमारी देसी नस्लें हैं इनका दूध A2 की श्रेणी में आता है। A2 जो मनुष्य के पीने योग्य जो दूध है वो A2 दूध है। A2 दूध के अंदर जो जैसे मान लो 209 अमीनो एसिड है हमारे दूध के अंदर, तो उसमें जो 67वां अमीनो एसिड है वो BCM7 है, बीटा गैसोमॉर्फिन 7। तो वो इनके दूध के अंदर वो ऐसा नहीं है। भारतीय नस्ल की सभी गायों का दूध पीने योग्य है और सभी का ही A2 है, चाहे वो किसी भी प्रांत की कोई भी नस्ल की गाय हो। हमारी गौशाला में देसी नस्लों में लगभग 7 प्रकार की नस्लें हैं, जैसे कि आपकी हरियाणा हुई, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, थारपारकर, राठी, और ये आपकी हमारी जो यहीं उत्तर प्रदेश की एक लोकल ब्रीड है जिसे सफ़ेद नस्ल, वो हरियाणा से कुछ बनी है, वो गंगा तीरी जैसी है। लगभग ये 7 नस्लें हमारे यहाँ पर हैं। हमारी दिनचर्या तो हमने तो अपना जीवन गायों के अनुरूप ही ढाल रखा है, यानी कि जैसे अगर मान लो हमारा घर भी यहीं गौशाला के पास नहीं है, तो लगभग रहना सहना सब हमारा यहीं पे ही है। जैसे मान लो जिस समय हमारी गाय खाएगी तो उसी समय हम उसे चारा दें। ऐसा नहीं है कि हम कहीं दूर घर पर हैं और हमारी गाय यहाँ पर हमें भोजन के लिए इंतजार कर रही है कौन व्यक्ति आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारी जो दिनचर्या है इन्हीं के अनुसार शुरू होएगी। जैसे कि प्रातःकाल लगभग 4 बजे हम भी उठेंगे, हमारे उठने के साथ ही ये गाय भी उठ जाएंगी। उससे बाद में हम गोबर की गौशाला की साफ़ सफाई करके फिर इनका दूध का निकालने की व्यवस्था है। जब दूध निकल जाएगा तो फिर इनके लिए चारे की व्यवस्था है, और चारे से बाद में फिर ये इस बाड़े में आ जाएंगे यहाँ खुली घूमने के लिए। यहाँ पर ये हमारी गायों का बाड़ा है जहाँ पर हमारी गाय खुली घूमती हैं, और ये लगभग 8 से 10 घंटे यहाँ पर खुली रहेंगी। और यहाँ पर 12 घंटे के आसपास जब तक कि गाय यहाँ पर रहेंगी गायत्री मंत्र चलता रहेगा और ये मंत्र सुनती रहेंगी। इसमें गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, बांसुरी की ध्वनि है, ये ध्वनियाँ यहाँ पर चलती रहती हैं। ये हमारा छोटी बच्चियों का बाड़ा है, जहाँ पर कि हमारी जो छोटी बच्चियाँ हैं जो दूध जिनका पीना बंद हो जाता है वो हम इस बाड़े में छोड़ देते हैं, जो यहाँ पर ही खुली घूमती हैं, और लगभग 1 साल से और 1.5 साल के बीच वो यहीं पे रहेंगी और यहीं पे खुली घूमेंगी, खुला खाएंगी और यहीं पे वो तैयार हो जाएंगी। इसमें हमने कुछ गायें ऐसी भी रखी हुई हैं जो बाहर की हैं, लावारिस इधर खेतों में नुकसान करती हैं किसानों का, और वो हमने यहाँ पर पकड़ कर ऐसे रखी हुई हैं सेवा के रूप में। क्योंकि उनके बाहर उनके मान लो कोई किसान है खेत में चारा खा रही है, वो लाठी मार दे, डंडा मार दे, चोट मार दे, तो उस व्यवस्था को देखते हुए वो यहाँ पर हमने रखी हुई हैं। ये हमारा एक जच्चा का विभाग है जहाँ पर कि हम अपनी जो तुरंत ब्याई हुई गाय हैं, जो ताज़ी ब्याई हुई गाय हैं, जिन्हें जच्चा कहा जाता है, उन्हें हम यहाँ पर रखते हैं और उनकी अतिरिक्त देखभाल हम इस स्थान पर करते हैं। जैसे कि उन्हें गर्म पानी पिलाना, उन्हें समय पर रोटी देना, और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें समय पर दूध पिलाना। तो पूरी गौशाला से हमने ये अलग एक विभाग बनाया हुआ है जहाँ पर लगभग 7 दिन तक हमारी ताज़ी ब्याई हुई गाय रहेगी। जो भी गाय ब्याएगी ताज़ी, वो 7 दिन पहले यहाँ रहेगी, जब फिर वो गौशाला में जाएगी। ये जो आपके सामने गाय बैठी हुई है ये साहिवाल नस्ल की गाय है, और ये हमने कसाईयों से छुटाई थी। कसाई से काटने के लिए ले जा रहे थे सुबह लगभग 4 बजे के आसपास, अब से 4-5 साल पहले, और हम इसे अपनी गौशाला में ले आए और आते ही ये गाय गाभन हो गई, और ये लगभग अब की बार 4थी बार भी आई है। तो हमारा एक प्रयास है कि हम लोगों तक, शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लोगों को, वी कैन मेक पीपल हेल्थ कॉन्शियस एंड दे कैन ऑल्सो गेट अ गुड प्रोडक्ट। आइए राजू भाई चलते हैं।